हेलो एवरीवन। जब बिगिनर और पावरफुल दोनों चीज़ एक साथ आते हैं तो कुछ अटपटा सा नहीं लगता। नहीं मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिगिनर के लिए तो पावरफुल कुछ भी हो सकते हैं। वैसे भी बिगिनर कौन होते हैं? जो आज तक कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी, कैमरा हो, व्हाटएवर। तो बिगिनर के लिए तो बेसिक चीज़ भी पावरफुल लगने लगता है, क्योंकि उन लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है जान पाए। मतलब आप ऑनलाइन की वीडियो देख के आप जान सकते हैं। मतलब ऑनलाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, राइट। तो जो पावरफुल चीज़ होती है ना, वो एक्चुअली एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलते हैं। हाँ, जो का मतलब आज लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे जनरली i3 का जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़ा स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू i5 से ज़्यादा i7 ज़्यादा पावरफुल होते हैं, i7 से ज़्यादा i9 होते हैं। मतलब मैं इंटेल की बात कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ आप AMD में कर सकते हैं, जैसे कि AMD Ryzen 5 से Ryzen 5 थोड़ा कम पावरफुल है, Ryzen 7 उससे ज़्यादा पावरफुल है ना। तो इस चीज़ के होते हैं पावरफुल बिगिनर। जो मैं लैपटॉप की बात करने वाला हूँ जो एक्चुअली में पावरफुल है, पावरफुल मतलब मैं बोलने इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बिगिनर है तो कुछ भी पावरफुल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। Redmi Book 15 मतलब 15 सीरीज का जो बेसिक है, सबसे लोएस्ट वाला, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बजट के हिसाब से जनरली पहले क्या होते थे, नॉर्मली आप i3 की लैपटॉप लेने वाले होगे ना, तो अराउंड आपको 30 to 40,000 के बीच तो खर्चा करना ही पड़ता है कि नहीं। लेकिन आजकल जो है, जैसे कि फ़ोन आजकल 30,000 में अच्छे खासे फ़ोन भी नहीं मिलते ना। मतलब आप अच्छे खासे स्पेक्स वाले फ़ोन चाहिए तो 25 प्लस तो खर्चा कर ही सकते हैं, है ना। तो सेम चीज़ अब लैपटॉप के साथ भी हुआ है, क्योंकि अल्ट्रा बुक आजकल ज़्यादातर लोग अल्ट्रा बुक ही प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू गेमिंग लैपटॉप। हाँ, गेमिंग लैपटॉप भी अलग अलग काम होते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा बुक होते हैं वो थोड़ा पोर्टेबल भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, है ना। तो इस हिसाब से जो Redmi Book 15 है वो अंडर 30,000 आते हैं, मतलब बजट में आते हैं, क्योंकि बिगिनर के लिए बजट भी मैटर करते हैं ना। तो इसमें जितने भी स्पेसिफिकेशन स्पेक्स हैं वो बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब बिगिनर फ्रेंडली नहीं, मतलब बिगिनर को ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो बिगिनर के लिए ये मतलब अच्छा है एज कम्पेयर टू, जैसे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें, जनरली जो इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर जो डिस्प्ले मिलते हैं वो 14 इंच के डिस्प्ले मिलते हैं, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 14.5 इंच के डिस्प्ले मिलते हैं। तो वो फुल साइज नहीं है। जो फुल साइज लैपटॉप होते हैं तो उसका जो डिस्प्ले साइज होते हैं वो 15.6 इंच होते हैं, मतलब 36.95 सेंटीमीटर काइंड ऑफ थिंग, मतलब जो डायगोनल होती है। इसमें जो है वो 15.6 इंच का जो फुल साइज का जो डिस्प्ले होते हैं वो मिल जाते हैं, पहली बात। और इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करो 81.8% के आसपास है, मतलब प्राइस के हिसाब से तो ठीक ठाक ही है। और इसकी मैक्स ब्राइटनेस की बात करो, मतलब पीक ब्राइटनेस अराउंड 300 निट्स के आसपास जाते हैं, जो कंप्यूटर के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ आप ज़्यादातर मैं मान रहा हूँ कि आप इंडोर यूज़ करने वाले हैं ना, तो उस हिसाब से सही है। और उसके साथ आप DC डिमिंग भी आ जाते हैं। और स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें वो 60 हर्ट्ज के साथ आते हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। और इसमें 30,000 के अंदर आपको फुल साइज डिस्प्ले मिलेगा, और साथ हाई रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, है कि नहीं। तो इसमें 15.6 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर, जो उसका एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है ना, जो डिस्प्ले वाला, नहीं ज़्यादा डिस्प्ले में कुछ भी चीज़ गिरते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं उतना, रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होते। तो इसलिए एंटी ग्लेयर जो डिस्प्ले होते हैं वो यूज़ किए हैं, कोर्स वो IPS LCD डिस्प्ले है। और दूसरा चीज़ जिसको एक्चुअली पावरफुल बनाते हैं वो उसका प्रोसेसर, जिसमें आते हैं वो है 11th जनरेशन i3 प्रोसेसर, मतलब इंटेल कोर i3 प्रोसेसर जो 11th जनरेशन का है। जनरली इस प्राइस में ज़्यादातर डुअल कोर आते हैं, क्वाड कोर आते हैं, मतलब सिलिरियन क्वाड कोर समथिंग, है ना। तो आते हैं मतलब i3 की आते हैं, लेकिन जो जनरली 10th जनरेशन का आता है, जो मतलब अलग अलग स्पेसिफिकेशन जो वेरी करते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि इससे प्रोसेसर मेन चीज़ नहीं होता। हाँ, प्रोसेसर मैटर करते हैं, लेकिन प्रोसेसर ही आखिरी चीज़ नहीं है जी, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा खासा ले लिया तो बाकी सब आराम से चल जाएगा। नहीं, उसको प्रोसेसर को अच्छे से चलाने के लिए फास्ट रैम होना जरूरी है, उसका स्टोरेज भी फास्ट होना जरूरी होती है ना। तो बाकी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो उसको फास्ट बनाते हैं, लेकिन तो उस चीज़ को कंसिडर करके वो सही है। और इसकी क्लॉक स्पीड की बात करें, मतलब इंटेल कोर i3 11th जनरेशन की क्लॉक स्पीड की बात करें, वो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक थे। जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 3.1 गीगाहर्ट्ज़ में क्लॉक है, और उसको जो मैक्स टर्बो, मतलब टर्बो मोड में आपको 4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक कर सकते हैं, मतलब हाईएस्ट क्लॉक स्पीड है। तो उसकी ग्राफिक्स की बात करो, आपको वहाँ पे कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलते हैं, मतलब जनरली इस प्राइस में डेडिकेटेड ग्राफिक्स मिलते नहीं है। आपको मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड वाला चाहिए तो अराउंड आपको 50,000 तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो वो अलग नेक्स्ट लेवल की, जो जिन लोगों को ज़्यादातर ग्राफिक्स के रिलेटेड काम होते हैं तो उन लोग के लिए सही है। लेकिन एज ए बिगिनर आपको सब कुछ सीखना होता है, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग से लेकर सब कुछ आपको सीखने के लिए कुछ है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कोडिंग होगा, बाकी बहुत चीज़ हो गए सीखने के लिए, मतलब आपको कंप्यूटर में चाहिए, तो उसके लिए आपको उतना हाई एंड की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको बेसिक जो चीज़ है वहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं। वैसे भी इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स होते हैं आजकल उतना खराब भी नहीं होते हैं, मतलब ठीक ठाक काम कर लेते हैं। आपको मतलब जो बेसिक काम होता है, जैसे कि एक्सेल का काम हो गया, ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी काम होते हैं, छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग, मतलब हाई एंड तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग से लेके बहुत काम आप कर सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट चीज़ जो है, जो प्रोसेसर मतलब पावरफुल, किसी भी लैपटॉप को पावरफुल बनाने में प्रोसेसर की मदद करते हैं, वो है उसका
इसका स्टोरेज में आप रैम भी कह सकते हैं और इंटरनल स्टोरेज भी आते हैं। और वहाँ पे रैम की बात करूँ, वहाँ पे 8 GB रैम के साथ आते हैं जो अपग्रेडेबल नहीं है। तो जनरली इसमें पास में बहुत सारे लैपटॉप में आपको 4 GB रैम मिल जाते हैं, लेकिन आजकल 4 GB रैम सफिशिएंट नहीं होते, एटलीस्ट आपको 8 GB रैम तो चाहिए। तो हाँ, हालांकि उसमें आप अपग्रेड कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें आप 8 GB रैम मिलते हैं जो DDR4 रैम है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz। और जो फास्ट जो रैम होते हैं ना, वो इतने ही रैम होते हैं जो DDR4 के जो फास्ट रैम होते हैं, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। और वहाँ पे स्टोरेज की बात करूँ, वहाँ पे 256 GB और 512 GB दो स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं। जो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ, वो अराउंड 256 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आते हैं, मतलब जो अंडर 30,000 आता है ना, 28,000 के आसपास। तो 256 GB NVMe SSD के साथ आते हैं, जो मतलब फास्ट SSD होती है उसमें आते हैं। मतलब आप बोलोगे तो 256 GB बहुत कम है, लेकिन जनरली आप देखोगे तो 256 GB ज़्यादातर जो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। मतलब आजकल बहुत मतलब 2-3 हज़ार में आराम से बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स मिल जाते हैं, तो एक्सटर्नल SSD भी मिल जाते हैं, उसमें आप डाटा स्टोर कर रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप कंप्यूटर में रख सकते हैं। ये तो जैसे कि मूवी हो गई, गेम हो गई, जितने भी चीज़ होते हैं ना, वो आप एक्सटर्नल ड्राइव में रख सकते हैं। मतलब जो हार्ड डिस्क बोल लो और SSD बोल लो, है कि नहीं। तो उस हिसाब से 250 GB बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ठीक ठाक होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेसर और जो SSD और रैम होती है, फास्ट रैम, वो जो किसी भी सिस्टम को फास्ट बूट करने में और फास्ट रन करने में बहुत काम आते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो है उसका बैटरी, मतलब इंपॉर्टेंट होती है, सॉरी ज़्यादा हिंदी हो गई है कि नहीं। चलो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मतलब सबको रन करने के लिए, वो है बैटरी। और बैटरी की बात करूँ, वहाँ पे 45 Wh की बैटरी मिलते हैं, जो 10 आवर ऑफ बैकअप टाइम देते हैं, मतलब प्ले टाइम कह सकते हैं। उसको यूजर टू यूजर डिपेंड करते हैं, कंपनी क्लेम करते हैं 10 आवर्स देते हैं, तो यूजर टू यूजर डिपेंड करते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं कि नहीं। इसमें 45 Wh की बैटरी आते हैं, और जिसके साथ आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाते हैं। बैटरी जो है ना, वो यूजर्स की जरूर डिपेंड करते हैं, ज़्यादा हैवी यूज़ करोगे थोड़ा कम देगा, लाइट यूज़ करोगे थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। और अच्छी चीज़ें हैं कि 65 वाट की चार्जर भी मिलती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है Windows 10 होम, जो Windows 11 भी अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब फ्री अपग्रेडेशन आपको मिल जाएंगे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अपग्रेड कर सकते हैं Windows 11 में। और नेक्स्ट चीज़ है पोर्ट्स, मतलब कनेक्टिविटी बात करें, कनेक्टिविटी बात करें, ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आते हैं और वाईफाई 5 के साथ आते हैं, मतलब 6 नहीं, 6 मिलते तो अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, उसको डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट करते हैं, मतलब 2.4 GHz और 5 GHz दोनों सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे पोर्ट्स की बात करें, वहाँ पे 2 USB 3.2 Gen 1 की पोर्ट मिल जाते हैं और एक USB 2.0 की मिल जाते हैं जो पोर्ट होते हैं, और मतलब फुल साइज HDMI के जो पोर्ट होते हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ पे SD कार्ड रीडर मिल जाते हैं, जो छोटा कार्ड होती है ना, आप डायरेक्ट वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, SD कार्ड रीडर भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो यही था जो कार्ड्स, मतलब पोर्ट्स एंड जो बटन्स होते हैं, ये सब जो मतलब जनरली जो कनेक्टिविटी में काम आते हैं। नेक्स्ट चीज़ है साउंड, मतलब स्पीकर की बात करें, वहाँ पे आपको 3.5 हेडफोन जैक मिल जाते हैं, और उसमें आप स्पीकर की बात करें, वहाँ पे 2 स्पीकर मिलते हैं, मतलब 2 वाट की 2 स्पीकर मिलते हैं, जो DTS को जो साउंड है उसका साथ ट्यून्ड है। तो स्पीकर भी ठीक ठाक है, उतना आप ऑब्वियसली आपको 30,000 में कोई बहुत अच्छा स्पीकर तो आप एक्सपेक्ट करेंगे नहीं, है कि नहीं। तो आपको हेडफोन यूज़ कर सकते हैं बहुत टाइप के, 3.5 में हेडफोन जैक हैं आपके पास, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन है ना, अलग अलग ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, राइट। और बॉडी की रेशियो की बात करें, वो जो है उसका वेट की बात करें 1.8 kg की वेट है, मतलब, और उसका जो थिकनेस है, मतलब कितना मोटा है, वो 20 mm के पास है, मतलब 19.9 मिलीमीटर जो थिक होती है, तो ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा वेट भी नहीं है, अंडर 2 kg है। तो ये सब है स्पेसिफिकेशन की बात करें तो। और अल्टीमेटली उसका प्राइस की बात करें, जो फ्लिपकार्ट में मिल रहे हैं, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में, जो मतलब me.com में आपको 34,990, मतलब 35,000 के अराउंड मिल जाते हैं। लेकिन जो ये जो पर्टिकुलर जो 250 जो वेरिएंट है, वो आप फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे 27,990 के अराउंड, मतलब अराउंड 10 रुपये कम है, 28,000, मतलब आप 30,000 के नीचे मिल जाएंगे, जो एक अच्छा खासा डील है, मतलब मेरी माना तो। मतलब मैं बिना ऑफर के जो रेगुलर अभी मिल रहे हैं, तो ऑफर में आपको थोड़ा कम तो मिल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो उसमें हाईलाइटिंग फीचर ही आप बोलोगे, ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स होते हैं जिसके अंदर इंटेल के i3 प्रोसेसर आते हैं, मतलब 11 Gen के, जैसे कि आप लिनोवो ले सकते हैं, वो कोर का i3 के साथ आते हैं, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, वो DOS OS के साथ आते हैं। मतलब जैसे कि आप कॉम्बिनेशन जो होती है ना किसी भी कंप्यूटर में, वो जैसे कि आप कंप्यूटर बिल्ड किए होंगे, मतलब जो PC बिल्ड होती है, उसका आप जो कॉम्बिनेशन कैसे मैच कर रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग होती है कि नहीं। कोई फास्ट रैम यूज़ करते हैं, कोई फास्ट स्टोरेज यूज़ करते हैं, कोई अलग स्पीड का रैम यूज़ करते हैं, कोई अलग स्पीड का होते हैं, कोई अलग साइज का करते हैं, लेकिन कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो जनरली PC बिल्ड में तो ज़्यादा विंडोज ही होते हैं, लेकिन हाँ जो ये लैपटॉप में किसी में आपको, जैसे कि आपकी आसूस के लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें 11 Gen के i3 प्रोसेसर भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है, हार्ड ड्राइव मिलते हैं। तो 2022 में आप हार्ड ड्राइव खरीदना, मतलब मेरे को हिसाब से तो सही नहीं लगता है ना। तो हार्ड ड्राइव एक्स्ट्रा खरीद लो, क्योंकि जो हार्ड ड्राइव होते हैं उसको बूट टाइम को बहुत स्लो कर देते हैं। तो जितना SSD होगा, मतलब आपको 250 थोड़ा सा ही होगा अभी, तो भी वो ज़्यादा फास्ट बूट अप टाइम लेगा, मतलब जल्दी से वो बूट अप हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, ऑफकोर्स आप एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कार्ड भी ले सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल जो स्टोरेज होते हैं, जैसे पेन ड्राइव होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, SSD होते हैं, अकॉर्डिंग टू आप मतलब बजट आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, है कि नहीं। स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप हार्ड डिस्क ले सकते हैं, मतलब जो पिन डिस्क वाला, क्योंकि SSD थोड़ा महंगा होते हैं। जब अपग्रेड करने का मन करे तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बजट ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे कि आपको 30,000 के अंदर लेना है, तो बजट इसमें मैटर करते हैं। तो इसीलिए जैसे कि आपको 28,000 में आपको ये
ये लैपटॉप मिल गया, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं, या मतलब एक्सटर्नल जो कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेफरेंस आप ले सकते हैं, है ना। और कैमरे की बात करें तो वो बात करने लायक कुछ है नहीं, बाकी जो लैपटॉप में जितने कैमरा आते हैं वही आते हैं, मतलब 720p वाला जो कैमरा होते हैं वो वही मिल जाते हैं, वो उतना खास तो है नहीं, वीडियो कॉल में यूज करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से सही है। हम तो अच्छा खासा लाइटिंग होगा तो आराम से वो रिकॉर्ड कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।